हाँ दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हिमालयन क्लासेस यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था सेल थ्योरी के बारे में। तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे आपके प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में। ठीक है ना, प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में डिस्कस करेंगे। तो दो तरह के सेल होते हैं आपके, जब जैसे मान लो जब इवोल्यूशन हुआ आपका, ठीक है, तो जो सबसे पहले जो सिंपलेस्ट जो सेल आपके प्रोड्यूस हुए वो क्या था आपके, वो प्रोकैरियोटिक सेल थे। ठीक है ना, उसके बाद आपके और सेल इसी से मतलब अराइज हुए, इन्हीं में आपकी एडवांसमेंट हुई तो आपके यूकैरियोटिक सेल आए। ठीक है, तो आज हम प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में पढ़ेंगे। तो प्रोकैरियोटिक सेल देखो दोस्तों, टू वर्ड से मिलकर बना है, एक आपका प्रो, ठीक है, और दूसरा आपका कैरियन। ठीक है, कौन कौन से वर्ड, एक प्रो और एक कैरियन। ठीक है, तो जो प्रो वर्ड है आपका, प्रो वर्ड का मीनिंग क्या है? प्रो वर्ड का मीनिंग है प्रिमिटिव, प्रिमिटिव। ठीक है, और कैरियन वर्ड का मतलब क्या है? न्यूक्लियस। ठीक है, क्या मतलब है? न्यूक्लियस। मतलब जो एक प्रोकैरियोटिक सेल थे, इसमें जो न्यूक्लियस है आपका वो कैसे? प्रिमिटिव न्यूक्लियस। प्रिमिटिव न्यूक्लियस का मतलब क्या है? जैसे एक सेल है आपका, ठीक है, सेल में आपका न्यूक्लियस होता है, ठीक है, और न्यूक्लियस के अंदर आपका क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल होता है। तो प्रोकैरियोटिक सेल कैसे सेल थे? इसके न्यूक्लियस के बाहर कोई भी आपकी मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं थी। ठीक है, जो सबसे पहले जो सेल बने उनके बाहर क्या है? जेनेटिक मटेरियल के बाहर कोई भी सेल मेम्ब्रेन नहीं थी, सॉरी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं थी। ठीक है ना, तो उस तरह के सेल वो कैसे होते हैं? आपके प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं। ठीक है, तो जो प्रोकैरियोटिक सेल जो होते हैं, ठीक है, जनरली ये यूनिसेलुलर होते हैं। कैसे होते हैं? जनरली यूनिसेलुलर होते हैं, है ना। और जो मोस्ट कॉमन एग्जांपल है, ठीक है, मोस्ट कॉमन एग्जांपल है प्रोकैरियोटिक सेल का, वो क्या आपका? बैक्टीरिया। ठीक है, क्या है मोस्ट कॉमन एग्जांपल? बैक्टीरिया। ठीक है, बैक्टीरिया इसका मोस्ट कॉमन एग्जांपल है। अब देखिए, यहां मैंने एक बैक्टीरिया सेल ड्रॉ किया है, ठीक है ना। तो हम इस बैक्टीरिया सेल में पढ़ेंगे ये जो आपका प्रोकैरियोटिक सेल है, इसमें कौन कौन से स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, इसके क्या फंक्शन है, वो हम पढ़ेंगे। तो बैक्टीरिया मैंने एक सेल यहाँ पे ड्रॉ किया है, ठीक है। तो बैक्टीरिया सेल देखो, जो सबसे बाहर एक इसमें कोटिंग होती है बैक्टीरिया सेल में, ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल में सबसे बाहर बैक्टीरिया सेल में क्या होती है? एक कोटिंग होती है, ठीक है। इस कोटिंग को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं ग्लाइकोकैलेक्स। ठीक है, ये क्या आपकी ग्लाइकोकैलेक्स। ठीक है, और ये जो ग्लाइकोकैलेक्स है, ये क्या है? आउटर कवरिंग, आउटर कवरिंग। ठीक है, इस बैक्टीरियल सेल की सबसे आउटर कवरिंग क्या है? ये ग्लाइकोकैलेक्स है। ठीक है, और ये ग्लाइकोकैलेक्स देखो, इसमें क्या होता है? इट इज रिच इन पॉलीसैकेराइड। ठीक है, पॉलीसैकेराइड मतलब इसमें क्या है? पॉलीसैकेराइड प्रेजेंट है। पॉलीसैकेराइड का मतलब इसमें क्या है? आपके कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स से मिलकर बनी है। ठीक है, और कुछ टाइम ऐसा हो सकता है कि इसमें आपके क्या है? पॉलीपेप्टाइड भी प्रेजेंट होते हैं। पॉलीपेप्टाइड मतलब प्रोटीन से भी बनी होती है ना। ठीक है, तो ये क्या है? सबसे आउटर मोस्ट इसकी क्या है? कवरिंग है बैक्टीरियल सेल की, ग्लाइकोकैलेक्स। अब ग्लाइकोकैलेक्स के अंदर वाली जो ये लेयर मैंने बनाई है एक, ठीक है, जो ग्लाइकोकैलेक्स के अंदर है, ठीक है, इसका नाम क्या है? इसका नाम है सेल वॉल। ये क्या आपकी? सेल वॉल। ठीक है ना, ये क्या आपकी? सेल वॉल है। प्रोटेक्टिव जो आपकी लेयर है, प्रोटेक्टिव जो मेम्ब्रेन है इस पूरे बैक्टीरियल सेल की, ठीक है, जो इसको शेप प्रोवाइड कर रही है, वो क्या आपकी? सेल वॉल है। ठीक है, और सेल वॉल के अंदर आपकी जो एक मेम्ब्रेन है, इसका नाम क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, सेल वॉल के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो जो ये तीन कंपोनेंट है आपके, ग्लाइकोकैलेक्स, सेल वॉल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, ये तीनों कंपोनेंट मिलकर क्या बनाते हैं? आपका सेल एनवेलप बनाते हैं। क्या बनाते हैं? सेल एनवेलप। ठीक है ना, सेल एनवेलप मतलब सेल की कवरिंग। ठीक है, ग्लाइकोकैलेक्स, सेल वॉल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, और ये सेल वॉल है आपकी, ठीक है, सेल वॉल जो है ये आपकी पेप्टाइडोग्लाइकेन से बनी होती है। किससे बनी होती है सेल वॉल? सेल वॉल आपकी पेप्टाइडोग्लाइकेन से बनी है। शुगर और प्रोटीन का एक कॉम्प्लेक्स है ये, ठीक है, पेप्टाइडोग्लाइकेन। ठीक है, और म्यूकोपेप्टाइड से भी बनी होती है एंड म्यूकोपेप्टाइड।
ठीक है ना, म्यूकोपेप्टाइड। और मैंने बता दिया ये क्या है कि शुगर और प्रोटीन के कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, उससे आपकी क्या बनेंगे, सेल वॉल बनी हुई है, ठीक है। तो ये था हमारा किसके बारे में, इसके सेल एनवेलप के बारे में। अब नेक्स्ट क्या है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है इस इन केस ऑफ बैक्टीरियल सेल, ठीक है, जो आपका प्रोकैरियोटिक सेल है, इसमें क्या होता है, एक स्पेशल स्ट्रक्चर होता है, वो कब बनता है, इन्वेजिनेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे इन्वेजिनेशन बताई है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, ठीक है। इस स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, इसको मीसोसोम कहते हैं, इसको मीसोसोम कहते हैं, ठीक है। और मीसोसोम क्या है, ये एक स्ट्रक्चर है, वो कब बना है, इन्वेजिनेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। कब बनता है, इन्वेजिनेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है ना, इन्वेजिनेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इन्वेजिनेशन से क्या बना है, ये मीसोसोम बना है, सिर्फ प्रोकैरियोटिक सेल में ही प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट इसका जो मेन पार्ट है, आपको यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल इसका दिख रहा है, ठीक है। जेनेटिक मटेरियल जो आपका बैक्टीरिया सेल का होता है, प्रोकैरियोटिक सेल होता है, उसको कहते हैं न्यूक्लियोइड। उसका नाम क्या है, इसको क्या कहते हैं, न्यूक्लियोइड, ठीक है। जेनेटिक मटेरियल ऑफ बैक्टीरियल सेल आर नोन एज न्यूक्लियोइड और जीनोफोर भी कहते हैं, जीनोफोर भी कहते हैं इसको, ठीक है, न्यूक्लियोइड या जीनोफोर कहते हैं। और जो न्यूक्लियोइड देखो, ये क्या है, आपका जो जेनेटिक मटेरियल होता है इन केस ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल, ठीक है। जैसे मान फॉर एग्जांपल डीएनए है, ठीक है, जो ये डीएनए कैसा है आपका, डबल स्ट्रैंडेड एंड सर्कुलर, ठीक है, डबल स्ट्रैंडेड और सर्कुलर डीएनए क्या है, प्रेजेंट होता है इसमें आपका बैक्टीरियल सेल में, ठीक है। अब देखिए ये कुछ एक और पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं इसमें, जैसे कि आपका राइबोसोम हो गए, ठीक है, राइबोसोम प्रेजेंट है ना। और राइबोसोम का जो टाइप है इस बैक्टीरियल सेल वॉल में, बैक्टीरियल सेल में, वो कौन सा है, 70s टाइप ऑफ राइबोसोम, ठीक है, 70s टाइप ऑफ राइबोसोम। ये टाइप्स ऑफ राइबोसोम हम अभी करेंगे इसी चैप्टर में, ठीक है ना। तो अभी आपने याद रखना है कि कौन सा राइबोसोम प्रेजेंट है बैक्टीरिया में, 70s टाइप ऑफ राइबोसोम, ठीक है। अब एक और स्ट्रक्चर है यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, बिल्कुल सिमिलर आपका डीएनए की तरह है, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, इसको प्लाज्मिड कहते हैं, प्लाज्मिड, ठीक है। प्लाज्मिड क्या है, ये क्या है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल, ठीक है, क्या है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल, ठीक है। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल है जो क्या है इस प्रोकैरियोटिक सेल में मेनली प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। और एक जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ठीक है, टेल लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसको फ्लैजिला कहते हैं, फ्लैजिला कहते हैं, ठीक है। ये फ्लैजिला क्या करता है, दिस फ्लैजिला हेल्प्स इन लोकोमोशन, ठीक है, हेल्प्स इन लोकोमोशन, ठीक है, लोकोमोशन में हेल्प करता है, मतलब इस बैक्टीरिया के मूवमेंट में ये हेल्प करेगा, ठीक है। तो ये आपका इसका काम है फ्लैजिला का, क्या, लोकोमोशन का। और आपको कुछ एक हेयर लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे होंगे, स्मॉल यहाँ पे इस बैक्टीरिया सेल में जो आपके पूरे चारों ओर इसमें लगे हुए हैं, ठीक है, स्मॉल ये स्ट्रक्चर, इन स्मॉल स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, इनको फीली कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, फीली कहते हैं। और ये भी क्या करते हैं, इसमें एक तरह से मूवमेंट में हेल्प करते हैं, ठीक है, लगे बताइए। अब देखिए कुछ एक इसमें क्या होता है, आपके प्रोटीन ग्रैन्यूल्स और आपके ग्लाइकोजन प्रेजेंट होते हैं जो रिजर्व फूड का काम करते हैं, ठीक है। जैसे कि जो आपके कुछ ग्रैन्यूल्स है, ये ग्लाइकोजन है, ठीक है। और कुछ एक प्रोटीन ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। तो ये क्या है, आपका एक पूरा बैक्टीरियल सेल का स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो बैक्टीरियल सेल मतलब जो प्रोकैरियोटिक सेल है, इसमें क्या चीज में है कि जो बैक्टीरियल सेल होता है इसमें सेल ऑर्गेनेली, कोई भी सेल ऑर्गेनेली प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है ना। क्या होते हैं, नो सेल ऑर्गेनेली,
ठीक है। सेल ऑर्गेनली प्रेजेंट नहीं होते हैं। सेल ऑर्गेनली मतलब जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया आपका, ठीक है, आपका क्लोरोप्लास्ट हो गया, आपका कोई और सेल ऑर्गेनली, वो इसमें प्रेजेंट नहीं होते, सिर्फ आपका क्या प्रेजेंट है, राइबोसोम प्रेजेंट है, ठीक है। और एक स्पेशल स्ट्रक्चर इसमें प्रेजेंट है, कब बनता है, फ्रॉम द इमेजिनेशन ऑफ मेसो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, मेसोसोम कहते हैं, और मैक्सिमम फंक्शन ये परफॉर्म करता है इस बैक्टीरियल सेल के, ठीक है ना। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इसके जो कंपोनेंट्स हैं उनको डिटेल में हम स्टडी करेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।